नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कितना विज्ञान छिपा है? आज हम उसी अदृश्य केमिस्ट्री के कुछ राज खोलने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाती है, सुबह की चाय से लेकर सिरदर्द की गोली तक। जैसे कभी ये ख्याल आया है कि एक छोटी सी गोली खाते ही सिर का दर्द कैसे छूमंतर हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाला एक बहुत ही सटीक खेल है। या फिर ये सोचिए, एक साधारण सा साबुन जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, तेल और पानी जैसी दो दुश्मनों को एक साथ कैसे ले आता है ताकि हमारे हाथ साफ हो जाएं। और ये तो सबसे कमाल की बात है कि कोई ऐसी चीज जिसमें शक्कर है ही नहीं, वो भी चीनी से सैकड़ों गुना ज्यादा मीठी कैसे लग सकती है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है, केमिस्ट्री। तो चलिए इसी अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सारे चमत्कार हमारे आसपास ही हो रहे हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। आइए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अच्छा, दवाओं के काम करने के तरीके को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज सोचते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर बहुत सारे तालों से बना हुआ है और हर ताले की एक खास चाबी है। दवाएं वो खास चाबियां हैं जिन्हें बिल्कुल सही ताले में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञान की भाषा में इन्हीं तालों को ड्रग टारगेट कहा जाता है। ये असल में हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और दवाएं इन्हीं को अपना निशाना बनाती हैं। और ये ड्रग टारगेट भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं एंजाइम, जो हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्रियों की तरह हैं, जो रिएक्शंस को स्पीड देते हैं। और दूसरे हैं रिसेप्टर्स, जो शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम के स्विच की तरह काम करते हैं, मैसेज इधर से उधर भेजते हैं। अब दवाएं इन एंजाइम्स को दो तरीकों से रोकती हैं। या तो वो एक नकली चाबी बनकर असली चाबी की जगह ताले में घुस जाती हैं और उसे ब्लॉक कर देती हैं, या फिर वो ताले में किसी दूसरी जगह पर चिपक कर उसका आकार ही बिगाड़ देती हैं ताकि असली चाबी उसमें फिट ही न हो पाए। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। इन्हें शरीर की डोरबेल समझिए। कुछ दवाएं, जिन्हें हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, इस डोरबेल पर हाथ रख देती हैं ताकि कोई और उसे बजा ही ना पाए, मतलब कोई मैसेज अंदर ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ एगोनिस्ट ड्रग्स, वो खुद ही आकर डोरबेल बजा देती हैं, ठीक असली मैसेंजर की तरह। तो ये ताला और चाबी वाली बात असल जिंदगी में काम कैसे करती है? चलिए कुछ असली दवाओं के उदाहरण से इसे समझते हैं। पेट में एसिडिटी की समस्या को ही ले लीजिए। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल है जो पेट के सेल्स को एसिड बनाने का सिग्नल देता है। मतलब यही है वो जो डोरबेल बजा रहा है। तो इसका हल क्या निकाला गया? ऐसी दवाएं बनाई गईं जो उन हिस्टामिन रिसेप्टर्स के लिए डोरबेल ब्लॉकर का काम करे। ये दवाएं जाकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, डोरबेल बजना बंद और एसिड बनना कम। है ना कमाल की बात? दवाओं की दुनिया में एक और बहुत बड़ी क्रांति थी एंटीबायोटिक्स की खोज। पॉल अर्लिच के काम से लेकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की अचानक हुई खोज तक केमिस्ट्री ने हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक जबरदस्त हथियार दे दिया। लेकिन सारे एंटीबायोटिक्स एक जैसा काम नहीं करते। कुछ, जिन्हें बैक्टीरिसाइडल कहते हैं, वो बैक्टीरिया को सीधे सीधे मार डालते हैं, जबकि दूसरे, जिन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, वो बस उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं ताकि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम बाकी का काम कर सके। चलिए अब दवाइयों की दुनिया से निकलते हैं और अपनी किचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे खाने की थाली में भी केमिस्ट्री का पूरा खेल चलता है। याद है वो सवाल कि बिना चीनी के कोई चीज मीठी कैसे हो सकती है? इसका जवाब है सैक्रीन, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर। सैक्रीन चीनी से, सोचिए, लगभग 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, और वो भी बिना किसी कैलोरी के। और सैक्रीन अकेला नहीं है, एस्पार्टेम है जो करीब 100 गुना मीठा है लेकिन गर्म करने पर खराब हो जाता है। फिर इलिटेम है जो 2000 गुना मीठा है, लेकिन इसकी मिठास को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हर एक के पीछे उसकी अलग मॉलिक्यूलर बनावट का राज है। अच्छा, खाना ज्यादा दिन तक ताज़ा कैसे रहता है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का। नमक और चीनी जैसे पुराने तरीकों से लेकर सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल तक, इन सब का एक ही काम है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकना और खाने को सुरक्षित रखना। और आखिर में चलिए उस चीज की बात करते हैं जिसके बिना शायद हम अपने दिन की शुरुआत सोच भी नहीं सकते, साबुन। इसकी सफाई करने की ताकत के पीछे भी एक बहुत ही सीधी सादी केमिकल रिएक्शन है।
इस प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण या सिपोनिफिकेशन। इसमें बस किसी तेल या फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एक बेस के साथ गर्म कर दिया जाता है, बस इतना ही। ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। पहले तेल को तोड़ा जाता है, फिर उसमें नमक डालकर साबुन को सॉलिड फॉर्म में अलग करते हैं और आखिर में बचे हुए ग्लिसरॉल से साबुन को निकाल लिया जाता है। तो असल में साबुन है क्या? केमिकली देखें तो ये लंबी चेन वाले फैटी एसिड का नमक है। इसका एक सिरा पानी से दोस्ती करता है और दूसरा तेल और गंदगी से, और यही खूबी इसे एक परफेक्ट क्लीनिंग एजेंट बनाती है। तो दवाओं से लेकर खाने तक और सफाई से लेकर मिठास तक, केमिस्ट्री हर जगह है, चुपचाप हमारी दुनिया को बेहतर बना रही है। इसने हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर समस्याओं को सुलझाने की ताकत दी है। अब सवाल ये है कि हम अगली कौन सी आणविक पहेली सुलझाने वाले हैं?